नमस्कार दोस्तों, जीके और जीएस के प्रैक्टिस सेट 18 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जो भी स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो जिसमें दोस्तों जनरल अवेयरनेस से और जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, जब किसी जार में तैरती हुई बर्फ़ पिघलती है तो उस जार में पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए कोई बर्तन है दोस्तों, इसमें इतना पानी भरा हुआ है, इसमें ये बर्फ़ इसमें तैर रहा है। अगर ये बर्फ़ पूरी तरह से इसमें सिंक हो जाता है, डूब जाता है, पिघल कर डूब जाता है दोस्तों, तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, तो उसका आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आयतन सेम रहता है दोस्तों, परिवर्तन उसमें कोई देखने को नहीं मिलता। अगला क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध या फिर विरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो संसद का अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों, तो ये रहेंगे लोकसभा स्पीकर। दोस्तों, राष्ट्रपति की बात करें दोस्तों, राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों, तो अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में कार्यपालिका की शक्ति, संघ की कार्यपालिका की शक्ति होगा, उसमें निहित रहेगा दोस्तों, हो जाएगा अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रक्रिया अपनाया जाएगा, राष्ट्रपति के ऊपर, अनुच्छेद 61 पर। और भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद में कहा गया दोस्तों, अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हैदराबाद में। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है दोस्तों, हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। बनारस, जिसे BHU बोला जाता है दोस्तों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था या फिर इसके संस्थापक कौन है। तो हो जाएंगे दोस्तों पंडित मदन मोहन मालवीय। दोस्तों, अगर पूछा जाए तो किस ईस्वी में किया गया था इसका स्थापना, तो इसका नींव रखा गया था दोस्तों 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में। और किसके द्वारा रखा गया था दोस्तों, भारत के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा इसका नींव रखा गया था। कब रखा गया था दोस्तों नींव, ये हो जाएगा 4 फरवरी 1916 ईस्वी को। 1916 ईस्वी को रखा गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है दोस्तों, 4 फरवरी 1916 ईस्वी को। किसके द्वारा नींव रखा जाता है दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा, जो कि उस समय भारत के वायसराय हुआ करते थे। और इसके संस्थापक कौन है दोस्तों, हो जाएंगे मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन, तीस्ता किसकी सहायक नदी है। तीस्ता किसकी सहायक नदी है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तीस्ता। अगला क्वेश्चन, गॉड सेव द क्वीन गॉड डिफेड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है दोस्तों। गॉड सेव द क्वीन गॉड डिफेड किस देश का राष्ट्रीय गान है। राष्ट्रीय गान से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों कभी कभार पूछे जाते हैं। और इस साल दोस्तों पिछले साल दोस्तों लगभग 2 से 3 क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था। एसएससी में 2 से 3 क्वेश्चन लगभग पूछा गया था, इसलिए हमने ये क्वेश्चन लेकर आया है दोस्तों। गॉड सेव द क्वीन गॉड डिफेड किस देश का राष्ट्रीय गान है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूजीलैंड का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों न्यूजीलैंड का। और गॉड सेव द क्वीन अगर केवल देखने को मिले, ये किस देश का राष्ट्रीय गान है दोस्तों, ये जगह यूनाइटेड किंगडम का। दोस्तों, बांग्लादेश की बात करें दोस्तों, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान क्या है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है दोस्तों अमार सुनार बांग्ला। उसको, उसके रचयिता कौन है दोस्तों, उसको लिखक कितने था, तो जगह रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध तबला वादक है। इसमें दोस्तों 2 से 1 ऑप्शन में 2 से 3 लोगों का नाम दिया गया है, ताकि आप लोगों को जितने भी तबला वादक हैं, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कौन एक प्रसिद्ध तबला वादक हैं, तो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन और किशन महाराज। ये तीनों दोस्तों प्रसिद्ध तबला वादक हैं। तीनों का नाम पूछा जाता है दोस्तों
कभी न कभी तीनों का नाम पूछा जाता है और केवल एक का नाम लिख कर आएगा दोस्तों, उसमें अल्लाह रखा खां या फिर जाकिर हुसैन या फिर किशन महराज, ये तीनों इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों अगर बात करें दोस्तों पंडित रविशंकर और निखिल बनर्जी उमा शंकर मिश्र, ये किस किस वादक के प्रमुख विख्यात रहे हैं दोस्तों? तो हो जाएंगे ये थे सितार वादक। ये क्या थे दोस्तों? सितार वादक, सितार वादक। और दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, अली अहमद और दयाशंकर की बात करें, ये थे शहनाई वादक, शहनाई वादक, शहनाई वादक। और भजन सुपारी की बात करें दोस्तों, भजन सुपारी और शिव कुमार शर्मा, तो हो जाएंगे संतूर वादक, संतूर वादक, संतूर वादक। अगला क्वेश्चन, रानीगंज कोयला खान किस राज्य में स्थित है? रानीगंज कोयला खान किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल में। रानीगंज कोयला खान पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? दोस्तों फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। दोस्तों चींटी के काटने में कौन सा अम्ल निकलता है? तो हो जाएगा फार्मिक अम्ल। चींटी के काटने में और बिच्छू के डंक से फार्मिक अम्ल निकलता है। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है? दोस्तों इंसुलिन का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि में। इंसुलिन का निर्माण शरीर में अग्नाशय ग्रंथि में होता है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 के द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था किया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 280 की बात करें दोस्तों, तो इस क्या उल्लेख किया गया दोस्तों? वित्त आयोग है अनुच्छेद 280 में। अनुच्छेद 123 की बात करें दोस्तों, तो राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों अध्यादेश लगाया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 123 में दिया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 75 की बात करें दोस्तों, तो मंत्रिपरिषद का व्यवस्था किया गया है अनुच्छेद 75 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दीन-ए इलाही का सदस्य था? निम्नलिखित में से कौन दीन-ए इलाही का सदस्य था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बीरबल। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बीरबल। कौन था दोस्तों? बीरबल। इनके अलावा कौन कौन थे दोस्तों? तो हो जाएगा अबुल फजल, अबुल फजल, अबुल फजल भी दीन-ए इलाही के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन, नीली क्रांति का संबंध किस फसल से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जितने भी क्रांति हैं दोस्तों, जैसे नीली क्रांति हुआ, पीली क्रांति हुआ, लाल क्रांति हुआ, भूरी क्रांति हुआ, उन सभी के बारे में दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन लगभग हर साल हर प्रकार के एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो दोस्तों नीली क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मत्स्य उत्पादन से। ऑप्शन नंबर 3 मत्स्य उत्पादन से, मछली उत्पादन से संबंध है दोस्तों नीली क्रांति का। आगे बात करें दोस्तों, लाल क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? तो मांस उत्पादन या फिर टमाटर उत्पादन से। लाल क्रांति का संबंध है मांस उत्पादन या फिर टमाटर उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध है दोस्तों दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से। ग्रे क्रांति का संबंध है दोस्तों उर्वरक उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध है दोस्तों चमड़ा उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का संबंध हो जाएगा दोस्तों झींगा उत्पादन से। ये सभी के सभी दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता को किस और रूप में भी जाना जाता है? जैव विविधता को किस और रूप में जाना जाता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और उतना ही आसान क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पारिस्थितिकीय तंत्र विविधता। पारिस्थितिकीय तंत्र विविधता कहा जाता है दोस्तों जैव विविधता को। अगला क्वेश्चन, निम्न जानवरों में से किसके जबड़े नहीं होते हैं? निम्न जानवरों में से किसके जबड़े नहीं होते हैं? ये दोस्तों एक मछली के प्रकार होता है। इसका आंसर हो जाएगा, जो भी आंसर है इसका, वो एक मछली का प्रकार होता है जो कि लगभग उत्तरी यूरोप में पाया जाता है, उत्तरी यूरोप में पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 मिक्सिन नामक मछली होती है दोस्तों जिनके जबड़े नहीं होते हैं। मिक्सिन नामक मछली होती है जिनकी जबड़े नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, उत्प्रेरक कन्वर्टर समानतः किससे बनाए जाते हैं? उत्प्रेरक कन्वर्टर
समानतः किससे बनाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 संक्रांत धातु से। ऑप्शन नंबर 3 संक्रांत धातु से। अगला क्वेश्चन, झील में उष्मा की अत्यधिक मात्रा के संयोजन को क्या कहा जाता है? झील में उष्मा की अत्यधिक मात्रा के संयोजन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ताप प्रदूषण। ताप प्रदूषण ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। झील में उष्मा की अत्यधिक मात्रा के संयोजन को ताप प्रदूषण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब होता है? जब लिफ्ट में आदमी होता है दोस्तों, उसका प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब होता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो। जब लिफ्ट तेजी से नीचे की ओर आ रही हो तब उस समय वजन दोस्तों आप हल्का महसूस होता है। आप खुद जाकर लिफ्ट में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एफ्लाविस किससे बनते हैं? एफ्लाविस किससे बनते हैं? एफ्लाविस किससे बनते हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कवक से। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा कवक से एफ्लाविस बनते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न त्रुटियों में से किसकी कंपाइलर द्वारा पहचान किया जाता है? निम्न त्रुटियों में से किसकी कंपाइलर द्वारा पहचान किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 लैंग्वेज त्रुटि का। लैंग्वेज त्रुटि का कंपाइलर द्वारा पहचान किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? ये दोस्तों रॉकेट का नहीं पूछा है, ना कि विमान का पूछा है। ये तो पूछा गया दोस्तों हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शिको शर्की ने। शिको शर्की ने। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बेरी बेरी रोग निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है? दोस्तों बेरी बेरी रोग निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन B1। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विटामिन B1। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? कोशिका सिद्धांत में इसका वर्णन नहीं किया गया था दोस्तों। वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 वायरस। वायरस का कोशिका सिद्धांत में वर्णन नहीं किया गया था। वायरस का कोशिका सिद्धांत में वर्णन नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? दोस्तों लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। लोकसभा का अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? तो हो जाएंगे लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष। तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85। ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। दोस्तों अनुच्छेद 61 में क्या दिया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग दिया गया है अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में डिस्कस किया गया है। अनुच्छेद 72 में दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति दिया गया है अनुच्छेद 72 में। ये भी किसको दोस्तों? राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। अगला क्वेश्चन, पटाखों में हरा रंग किसके कारण होता है? पटाखों में हरा रंग किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बेरियम के कारण। ऑप्शन नंबर 2 बेरियम के कारण। अगला क्वेश्चन, सुएज नहर कहाँ स्थित है? दोस्तों सुएज नहर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच। अगला क्वेश्चन, सूर्य का पृष्ठीय तापमान लगभग कितना है? सूर्य का पृष्ठीय तापमान लगभग कितना है? ये तो एग्जैक्ट नहीं होता है, लगभग कितना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। 6000 अंश सेल्सियस, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड सूर्य का पृष्ठीय तापमान होता है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 नगरीय सभ्यता। ऑप्शन नंबर 1 नगरीय सभ्यता। अगला क्वेश्चन, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुई? संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा का प्रथम बैठक कब होता है? दोस्तों नॉर्मली पूछा गया संविधान सभा का प्रथम बैठक कब होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 8 सितंबर 1946 को। 8 सितंबर 1946 को। दोस्तों संविधान सभा द्वारा
संविधान को कब अपनाया गया था या फिर अंगीकार किया गया था? तो ये हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था या फिर अंगीकार किया गया था। अब पूर्ण रूप से संविधान कब लागू होता है? ये हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू होता है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और एक शेयर ज़रूर करिएगा।